क्या मैं बाद में जा सकता हूँ? Can I go later? Can I go later? ممكن أروح بعدين. ممكن أروح بعدين. ممكن, will it be possible? أروح, there I go. بعدين, later. later. मुमकिन अरोह, क्या ये मुमकिन होगा कि मैं जाऊं? अरोह मतलब जाऊं. बादेन, बाद में, क्या मैं बाद में जा सकता हूं? और दूसरा तरीका इसके पूछने का ये है, मुमकिन असीर बादेन. मुमकिन, क्या ये मुमकिन होगा? असीर, कि मैं जाऊं. बादेन, बाद में, अभी नहीं, बाद में. मुझे नहीं चाहिए. I don't want. I don't want. ما أريد. ما أريد. ما, I don't. أريد, want. ما, मुझे नहीं, मतलब नहीं. उरीद, मुझे चाहिए. नहीं मुझे चाहिए मतलब ये है कि मुझे नहीं चाहिए. अरबी में यूँ कहते हैं मा उरीद. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका, मा अबा. मा अबा, मा नहीं, अबा मुझे चाहिए. मुझे नहीं चाहिए इसका मतलब. The other way to say is ma aba. Ma means no or don't. Aba means I want. So it means I don't want. The third way, ma abi. Ma abi. Ma, no. Abi, I want. So what do you say? No, I want? No, it means I don't want. मा अभी का मतलब है मुझे नहीं चाहिए. ये एक अंदाज है कहने का. चौथा तरीका, मा अबगा. मा अबगा. मा अबगा. मा नहीं, अबगा चाहिए. नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इसका मतलब है I don't want. The fifth way to say is ما أبغي. ما أبغي. ما أبغي. What it means? You tell me what it means now. ما أبغي का मतलब क्या होता है? ये अब आप बताएंगे कमेंट्स में. मैं नहीं जाना चाहता. I don't want to go. ما أبا. ما أبا أروح. ما أبا أروح. मा अबा, मैं नहीं चाहता. अरोह, जाना, मतलब मैं जाना नहीं चाहता. Okay, now let's translate in English. मा अबा. मा, don't. अबा, I want. Don't I want means I don't want. Okay. अरोह, to go. I don't want to go. Okay. The second way to say is मा अबा أسير. ما أبا أسير. ما أبا, I don't want. أسير, to go. ما नहीं, अबा मुझे चाहिए, यानी मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता. क्या नहीं चाहते भाई? असीर, कि मैं जाऊं, यानी मैं जाना नहीं चाहता भाई. ये मैं कहना चाह रहा हूं. जब वो आए तो मुझे बताना. Tell me when they come. जब वो आए, वो से मुराद जमा की बात कर रहे हैं. वो लोग जब आएंगे मुझे बताएं. अखबिरनी लम्मा इजून. अखबिरनी लम्मा इजून. अखबिरनी, tell me, give me the news. लम्मा, when. इजून, they come. इजून means they come. उर्दू में यूँ कहेंगे, अखबिरनी, मुझे इत्तला करें, मुझे खबर दें. लम्मा, जब. इजून, वो आए, वो सब आए, मुझे बता दें कि जब वो आए. ये कहा जा रहा है. और इसके कहने का दूसरा तरीका, यह बिलखुसूस इमारात में इस्तेमाल होता है. खबरनी. खबरनी, यौम बयून. खबरनी, मुझे बताएं.
योम जब बयून बयून बयून। योम का आमतौर पर मतलब है कि दिन, लेकिन इमारात में जब आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो योम का मतलब होगा जब वो। जब एक जुमले में इस तरह से इस्तेमाल होगा जिस तरह मैं करके बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब होगा कि जब। ठीक है ना? तो आप गड़बड़ा ना जाए कि भाई ये तो योम तो वो होता है, यहाँ कुछ और कहा जा रहा है। ये यहाँ की अपनी ज़बान है, अपना तरीका अंदाज है। ओके, नो इन इंग्लिश in UAE, if you want to say that, tell me when they come, it's a little different here. Okay? خبرني, inform me, keep me updated. يوم, when, بيون, they come. They come. Okay. So, inform me when they come, tell me when they come. Here's a point to note. The word in the center, which is يوم, which means in this statement here that when. However, yom actually means day. However, in the UAE dialect, when they use a sentence as such, which I just mentioned, then the word yom will stand for when. Okay? So don't be confused with that. This is the local dialect UAE